સુરતના કાપડ વેપારીઓ માટે પડતા પર પાટું જેવી કપરી સ્થિતિ નિર્માણ પામી છે। સ્થાનિક આફતમાંથી બેઠા થવા પ્રયાસ કરી રહેલા કાપડના વેપારીઓને હવે આસામમાં આવેલા વિનાશક પૂરના કારણે વેપારમાં ફટકો પડ્યો છે। આસામમાં દુર્ગા પૂજાના તહેવાર દરમિયાન સુરતની મેખલા ચાદર સાડીની જંગી ડિમાન્ડ રહે છે। આ ઉપરાંત નોર્મલ સાડી, સૂટ, પડદા અને લેસ પટ્ટીનું પણ મોટું માર્કેટ આસામ પર નિર્ભર છે। હાલમાં સુરતના વેપારીઓ આસામના ગ્રાહકોની રાહ જોઈ રહ્યા છે। सर जैसे कि अभी 1 महीने से सूरत में बारिश था, तो वहाँ पे भी अपना सूरत का पूरा व्यापार रुक गया था और अभी आगे बाहर मंडी में भी बाढ़ का परिस्थिति है, तो उस हिसाब से भी सूरत का पूरा कारोबार रुका हुआ है। अभी ये आंकड़ा भी मेरे पर्सनली देखने जाऊँ तो काफ़ी बड़ा नुकसान है और पूरा सूरत जैसे कि पूरा ग्लोबल हब है टेक्सटाइल के लिए, तो आंकड़ा बहुत ही बड़ा है सर। कि इससे पहले जो बारिश गिरी थी 7 जुलाई को, उसमें थोड़ा आर्थिक नुकसान हुआ था, क्योंकि बेसमेंट फ्लोर में जो हमारी दुकानें थी वहां खाड़ी की वजह से नजदीक में होने से वहां पानी आ गया था। उस टाइम प्रशासन को भी आइडिया नहीं था, तो उसमें 150 से 200 करोड़ का हमको नुकसान हो गया। लेकिन इस बार प्रशासन का भी आदेश था, मौसम विभाग का वही जानकारी थी, तो व्यापारियों ने अपने माल को ऊंचे स्थान पर रख दिया, तो इसमें आर्थिक नुकसान नहीं हुआ। लेकिन ट्रेडिंग का लॉस अगर माना जाए कि प्रतिदिन हमारा 150 से 200 करोड़ का अन्य राज्यों में माल जाता है, वो माल कहीं न कहीं रुक गया, तो वो करीबन 850 से 1000 करोड़ का है, वो ट्रेडिंग का लॉस हुआ है, आर्थिक लॉस नहीं हुआ।